मेरे ज़हन ने प्रकाश से मुतल्लिक एक शानदार मंसूबा तरतीब दे लिया था और अब मैं उसी पर अमल करने जा रहा था। दिल ही दिल में कई मर्तबा मैंने उस मंसूबे का जायजा लिया, उसकी तमाम जुज़ियात पर नजर डाली और अल्लाह पर डोरी फेंक कर मुतमईन हो बैठा। अपने मंसूबे पर काम का आगाज तो मैंने उससे मुलाकात के साथ ही कर दिया था, लेकिन असल मरहला अब आया था। मैंने शाम से ही ऐसी रोनी सूरत बना रखी थी और उसकी बातों के जवाब में इस तरह हूँ हाँ कर रहा था कि उसका शक में मुब्तला होना जरूरी हो गया था। क्या बात है? उसने कमरे में रात का खाना खाते मुझसे पूछा। कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस यूं ही, मैंने खामखा सस्पेंस पैदा करते हुए कहा। क्या यूं ही? सीधी तरह बात बताओ, वरना। उसने चम्मच प्लेट में रख दिया और खाने से अलग हो बैठा। यार कुछ नहीं, तुम खाना तो खाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक बात नहीं बताओगे नहीं खाऊंगा, उसने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा यार, खाना शुरू करो, बताता हूँ। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और बताऊंगा किसे? मैंने गमनाक लहजे की इतनी शानदार एक्टिंग की कि खुद को दिलदाद देने की बजाय देते सॉरी कि खुद को दाद देने को जी चाहा। मेरी गुफ्तगू के अंदाज ने गालबन प्रकाश को मामले की संगीनी का एहसास दिला दिया था, जो वो चुप हो रहा। खाना खत्म होने तक हमने कोई गुफ्तगू न की। खाना भी दोनों ने बड़ी बददिली से खाया था। प्रकाश मेरी जिंदगी का एक हिस्सा सफर की नजर हो चुका है। सैकड़ों लोग मिले, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन न जाने तुम में क्या बात नजर आई है कि मैंने काफी बनाते हुए गुफ्तगू के लिए तमहीद बांधी। तकरीबन 1 घंटे के बाद प्रकाश मुझ पर मर मिटने के लिए तैयार था। मेरी दर्दनाक दास्तान ने उसे दौराने गुफ्तगू एक मर्तबा रुला भी दिया था। मेरी माँ बचपन में फौत हो गई थी, बाप ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ ने बेपनाह जुल्म ढाए। आज तक इसलिए घर से बनता रहा कि एक सगी बहन भी थी, पिछले माह वो भी मर गई। उसने असल में मरते वक्त मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अब मेरा बाप के घर में क्या है, वगैरह वगैरह। इस कहानी का प्रकाश के लिए सबसे बेहतरीन हिस्सा मेरी दास्त में वो था जहां उसके इल्म में ये बात आई थी कि मैंने चोरी छुपे 25-30 हजार रुपया इस बुरे वक्त के लिए जमा कर रखा था और अब मैं चाहता हूं कि किसी फैमिली का रुकन बनकर लुधियाना में कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर दूं और मेरी नजर इंतखाब उस पर ठहरी है। बुरे भले लोग हर मुआशरे में मौजूद होते हैं। मैं आज भी जब माजी पर नजरें दौड़ाता हूँ, प्रकाश के रवैये में मुझे लालच की झलक नजर नहीं आती। उसने मुझे इसलिए नहीं अपनाया था कि मुझ जैसा धनवान धर्मवीर मिल जाने से उसकी काया पलट जाएगी। किसी हद तक मुमकिन है इस फैसले के पीछे ये जज्बा भी कार फरमा हो, लेकिन इंसानी हमदर्दी के जरासीम उसमें कुछ ज्यादा ही पाए जाते थे। प्रकाश मेरा और भाई नहीं है, भगवान ने मुझे भाई दे दिया। वो शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर मुझसे बगलगीर हो गया। मेरी ख्वाहिश पर वो रात मेरे पास ही ठहर गया। अभी रात के 10 ही बजे थे जब दरवाजे पर वही मानूस दस्तक सुनाई दी। प्रकाश को मैंने लेटे रहने को कहा और खुद दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जहां कल वाली शरीमिती जी मौजूद थी, उससे पहले कि उसके मुंह से कोई लफ्ज निकले, मैंने उंगली मुंह पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे हैरान परेशान पकड़कर राहदारी के एक कोने में ले गया। अपनी साली किस्मत ही एकदम फोकट है, मैंने एक मखसूस तबके का लहजा अपनाते हुए कहा। अब क्या हो गया महाराज? उसने मेरे नजदीक सिरकते हुए पूछा। साला क्या मतलब? साले का मतलब साला ही होता है, और क्या होगा? कमबख्त ऐन वक्त पर आन मरा। सब चलेगा, उसने तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए कहा। दिमाग खराब है क्या? उनके तो फैल तो अपना दाल दलिया चल रहा है, उसे भी छुट्टी करवाओगी क्या? उससे पहले कि वो मजीद कुछ कहे मैं फौरन बोला। कल तक के लिए आखिरी मर्तबा मुआफी, मैंने वापस मुड़ते हुए कहा। कल कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, मेरा रूम नंबर 106 है, वहां चले आओ ना। उसने जाते जाते मुझे बाजू से पकड़कर झटका दिया।
अच्छा अब राम राम। मैंने खौफजदा होने की एक्टिंग की और उससे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए चल दिया। मेरे कमरे के करीब एक बेहुदा इशारा करके वो आगे बढ़ गई और मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। क्या बात थी भैया, कौन था? प्रकाश ने परेशानी से पूछा। थी यार एक बला, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, कमबख्त जान को आ गई थी। ओह, वो बात समझते हुए मुस्कुरा दिया। हैप्पी होम में वो मेरी आखिरी रात थी। सुबह उठकर मैं अपने वालिद से हिसाब बेबाक करने और अपना पैसा निकलवाने के लिए अपने शहर को चल दिया और प्रकाश अपने काम पर चला गया। मैंने 3 रोज के बाद वापस आने का वादा कर लिया था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।